Let us see the very first question of the exercise. The question says, in figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. ये देख सकते हैं दो लाइन दिखेगा आपको AB and CD, ये लोग आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक. इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, किसको किसको बोल रहे हैं, देखिए एंगल AOC दिस वन प्लस एंगल BOE दिस वन, इन दोनों एंगल का सम आपको गिवन एज 70 डिग्री. तो एक काम करते हैं, मैं लिख भी देता हूं गिवन में. व्हाट वी आर गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री. लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1. कुछ और भी गिवन आगे देखते हैं. एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये कौन सा एंगल है देखते हैं, BOD दिस वन, ये एंगल आपको गिवन है एज 40 डिग्री. ठीक है, तो उसको भी जल्दी से गिवन में लिख लेते हैं. एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. यहां तक तो गिवन वाली बात हो गई. अब फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं. फाइंड एंगल BOE, ये दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. उसको लिख देता हूं मैं जल्दी से. to find what we have to find एंगल BOE. और एक चीज निकालना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दो चीजें हमको निकालनी है. एंगल COE दिख रहा होगा आपको, एंगल COE, इसका रिफ्लेक्स निकालना है. क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा ही. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. मैंने गिवन क्या है वो लिख लिया, हमको क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लिया. अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आप नोटिस करिए, ये जो दो लाइंस है AB एंड CD, ये लोग आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O. तो ये एंगल जो होगा दिस वन, उसका नाम क्या है AOC. एंड ये एंगल दिस वन एंगल BOD, ये लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे होंगे आपको. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम एंगल AOC दिस वन इज इक्वल टू एंगल BOD, ये जो 40 डिग्री गिवन है उसके बराबर होगा. वाई? सिंस दे आर वर्टिकली, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको. सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने. इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए एंगल BOD आपको 40 डिग्री गिवन है. ठीक है, ये एंगल BOD 40 डिग्री गिवन है. जैसे ही आप एंगल BOD 40 डिग्री पुट करते हैं यहाँ पे, चलिए इसका नाम कुछ देते हैं, इक्वेशन 2 बोल दीजिए इसको. ठीक है, तो एंगल BOD जो 40 डिग्री है वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. ठीक है, सिंस एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमको गिवन है. ठीक है, तो एंगल AOC भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री. अब मैं यहां पे लिख देता हूं, हमको एंगल AOC भी पता चल गया एज 40 डिग्री. ठीक है, वापस इस इक्वेशन पे आइए, इक्वेशन 1 पे. अब मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये जो एंगल AOC 40 डिग्री आया है, ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें इस इक्वेशन में, AOC 40 डिग्री इनटू इक्वेशन 1. ठीक है, आपको क्या मिलेगा देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. ये तो था, अब इसमें वैल्यू पुट करना है अपने को. तो एंगल AOC की जगह पुट करिए एज 40 डिग्री प्लस एंगल BOE एज सच, क्योंकि हमको वो डिटरमाइन करना है, इज इक्वल टू 70 डिग्री. नाउ एंगल BOE इज इक्वल टू, ये 40 डिग्री RHS में जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, which implies angle BOE equals to 30 डिग्री. तो आपको जो एंगल निकालना था BOE दिस वन, ये आपने पता कर लिया एज 30 डिग्री. ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो लाइन है AB, ये लाइन, इस लाइन में ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री. इस पूरे 180 में से आपको ये एंगल पता है 40 डिग्री, ये एंगल पता है आपको 30 डिग्री, तो ये बीच के एंगल निकाल लेंगे हम, बहुत इजी है. ठीक है, तो एंगल COE निकाला जा सकता है आसानी से. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं
देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम फिगर, इस फिगर से क्या पता चल रहा है, एंगल AOC, दिस वन AOC जो 40 डिग्री है, प्लस एंगल COE, ये एंगल COE ये वाला बीच का, प्लस एंगल BOE जो 30 डिग्री दिख रहा है आपको, BOE, इन सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर द एंगल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको वर्ड्स में क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, आप देख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, आपको मालूम है, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एंगल AOC आपको पता है 40 डिग्री, प्लस एंगल COE अननोन है, प्लस एंगल BOE आपके पास है 30 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 40 प्लस 30 इज 70 डिग्री, और इस पूरे 70 को मैं RHS में ले जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हमको क्या मिलेगा, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इन दोनों का सम मैंने RHS में ले गया हूं मैं, which gives angle COE equals to 180 minus 70 is 110 डिग्री। तो एंगल COE आपको पता चल गया एज 110 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे एंगल COE नहीं पूछे थे, आप देख सकते हैं हमसे रिफ्लेक्स एंगल COE पूछे थे। तो ये एंगल COE है, इसका जो रिफ्लेक्स होगा मैं आपको बना के बताता हूं, कलर मैं चूज कर रहा हूं एक्चुअली, ये जो एंगल COE है दिस वन, इसका रिफ्लेक्स ये पूरा होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके रिफ्लेक्स एंगल निकाल लूंगा। देखिए मैं आगे ऐसा लिख सकता हूं, एंगल COE, ये वाला एंगल COE प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE लिखना चाहिए मेरे को, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE, ये एंगल आपका COE है, देख सकते हो ये पूरा उसका रिफ्लेक्स है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा आपको, तो टोटल एंगल कितना होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। और क्यों ऐसा बोल सकता हूं मैं, बिकॉज दे आर एंगल एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होती है उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। नाउ एंगल COE तो आपके पास है 110 डिग्री, प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री, इससे क्या मिलेगा, इस 110 डिग्री को आप RHS में लेके जाइए, विच गिव्स रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 250 डिग्री, 360 माइनस 110 इज 250 डिग्री। तो आपको हर आंसर मिल गया, रिफ्लेक्स एंगल COE आपको पता चल गया, ठीक है, ये जो आपसे पूछे थे, और एंगल BOE, ये आपका एंगल BOE है 30 डिग्री। देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हमको पहले एंगल COE निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले एंगल COE निकाला है। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया या पता था तो आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट लिखते, सिंस एंगल COE 110 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल COE जो होगा वो 360 माइनस 110 डिग्री होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए लिखा है, शायद आपने थ्योरी नहीं पढ़ा होगा या थ्योरी भूल गए होंगे, तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आप लिखेंगे तो बेटर है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।